हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा पशु में दिए जाने वाले सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। जो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, उसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं, उसमें आल वाले बटन को भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं या बहुत से ऐसे जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं, वो मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि सर, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, जो ये मीठा सोडा आता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा, जिसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है, इसके बारे में तो वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो केमिकल के बारे में है, उसके बारे में मेरे को शुरू से रुचि है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के अंतर्गत मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो मेरा केमिस्ट्री था। स्कूल में भी और कॉलेज लाइफ में भी मेरा केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था। इसके बारे में इसलिए मैं आपको जो मेडिसिन बताता हूँ, मेडिसिन के बारे में जो मैं डिटेल से बताता हूँ, वो मेरी एक केमिस्ट्री की वजह से ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे सबसे ज़्यादा अंक केमिस्ट्री में ही आते थे। अब रसायन विज्ञान के बारे में मैं बहुत ही अच्छी पकड़ है मेरी, इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है उसको मैं आपको डिटेल से अच्छी तरह से समझा सकता हूं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है या कोई से भी ऐसे जो पाउडर हैं उनको जो अणुसूत्र से संबंधित है, केमिकल नेम से, एलिमेंट्स नेम से, वो अच्छी तरह से मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूं। इस प्रकार से जो बेकिंग जो पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, ये क्या है कि पशुओं को कौन कौन से रोगों के अंदर हमें देना चाहिए। जिस प्रकार से यदि आपके पशु में, यदि आप अपने पशुओं को यदि सोडियम बाइकार्बोनेट देना चाहते हैं, यदि आपका पशु सिंपल इंडाइजेशन में चला गया है, सामान्य अपचयन में चला गया है, तो आप अपने पशु को जो खाने का सोडा होता है, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, जिस प्रकार से 200 ग्राम की पैक में आता है, इसी प्रकार ये आप अपने पशुओं को 30 से 50 ग्राम, जो बड़ा पशु है दूध देने वाला है, 30 से 50 ग्राम आप पर डे के हिसाब से लगातार 5-4 दिन आप अपने पशु को सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर दे सकते हैं। अब इन पशुओं को, यदि आपके पशुओं को कौन कौन से रोगों के अंतर्गत दिया जा सकता है, जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन, यदि आपका पशु कम चल रहा है, खाने पीने में दिक्कत कर रहा है, आपके पशुओं के पेशाब में जलन है, यदि सपोज करो पेशाब रुक रुक के कर रहा है, पेशाब में दिक्कत है, तो भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप इसे यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार आप पशु में जैसे टिम्पेनी हो गई है, पेटबंद में भी आप यूज में ले सकते हैं। ब्लोट यदि आपका आ गया, इंफेक्शन हो गया, तो भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको यूज में ले सकते हैं। और यदि आप अपने पशु को जैसे एसिडोसिस में चला गया है, एसिडोसिस, जब पशु में, यदि आपके पशु को जब एसिडोसिस रोग हो जाए, जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि यदि आपके पशुओं को जब एसिडोसिस या फूड पॉइजनिंग रोग हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब एसिडोसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत बड़ा रोल है। सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्प्यूल भी आते हैं, वो हम यूज में लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर आता है, इसे भी हम यूज में लेते हैं। लेकिन आपको कन्फर्म होना चाहिए, यदि आपके पशु को जब एसिडोसिस का मतलब होता है एसिड पीएच नापनी होती है। एसिड का मतलब होता है कि यदि आपके पशु की पीएच 7 से नीचे है तो आपके पशु में क्या है कि एसिडोसिस रोग है। एसिडोसिस रोग है यानी जो पीएच 7 से नीचे है वो एसिड में है, और 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। जो जैसे पीएच 7 किसकी होती है, जैसे पानी की होती है, पानी की पीएच 7 होती है, उसके अंतर्गत एसिड भी घुलनशील होता है, और 7 से ऊपर यदि पीएच जाने पर उसमें क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। इसलिए अम्ल और क्षार दोनों घुलनशील होते हैं, किसमें, जल में। इसलिए जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। तो आप, यदि आपके पशु की पीएच, वैसे सामान्य पशु हैं जो हमारे स्वस्थ पशु हैं, उनकी पीएच होती है 6.3 से लेकर के 6.5 के बीच पशु की सामान्य पीएच होती है। अब पीएच कैसे नापा जाता है, जैसे रूमन से आप फ्लूइड निकाल करके आप अपने पशु की पीएच नाप सकते हैं। उसके लिए एक आपके लिए लाइव वीडियो लाना पड़ेगा कि पीएच को किस तरह से नापा जाए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप रूमन से फ्लूइड निकाल करके आप अपने पशु की पीएच नाप सकते हैं, यदि पशु एसिडोसिस में है या एल्कोलोसिस में। एल्कोलोसिस का मतलब है कि आपके पशु की पीएच है वो 7 से ऊपर चली गई है। अब पीएच नापने के लिए भी जिस प्रकार से पीएच स्ट्रिप आती हैं, इस प्रकार से। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट
चैप्टर चलते चलते पीएच भी आ गई है। हालांकि इस पर एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा पीएच में। जिस प्रकार से ये पीएच है, इस पर लिखा हुआ है कि 7 तक, ये 7 तक है तो ये एसिडोसिस के काम में आ सकती है। और इसके ऊपर जाते हैं जिस प्रकार ये पीएच आती हैं, यहाँ 14 तक पीएच है, ये एल्कोलोसिस या अदर में नापने के लिए काम में आती हैं। और वैसे पीएच यदि दूध की देखें तो जैसे गाय के पशु की जो गाय है उसके दूध की पीएच होती है 6.5 से 6.7 के बीच में पाई जाती है। चलो पीएच की बात, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। एसिडोसिस का जो चैप्टर आ गया इसके बारे में आपको पीएच के बारे में बताने लग गया, इसलिए आपको ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। पीएच के बारे में यदि आप पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर पीएच के बारे में हमें डिटेल से बताएं, तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट आप एसिडोसिस रोग में यूज में ले सकते हैं, एसिडोसिस, लेकिन आपको पीएच जरूर लेनी है। कि क्या पता यदि आपका पशु एल्कोलोसिस में चला जाए और आप यदि सोडियम बाइकार्बोनेट यदि पाउडर दें तो आपके पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जब भी आप अपने पशु को, जब यदि आपका पशु लंबे समय से यदि बीमार है, कई दिनों से यदि आपका पशु कुछ खाए पी नहीं कर रहा है, तो आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर है इसको बिल्कुल भी न दें। यदि लंबे समय तक यदि आपका पशु ओ फीड में रहेगा तो उसकी पीएच रूमन की है वो एल्कोलोसिस में जाने की ज़्यादा संभावना, यानी पीएच 7 से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ही रहती है। इसलिए आपका पशु यदि लंबे समय से यदि आपका पशु जा रहा है तो उसे आप जरूर ध्यान रखें बीच। तो आपको जब सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सिंपल इंडाइजेशन में, टिम्पेनी में, बलोट में आप यूज में ले सकते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर है, अब इसका उपयोग यदि आपके पशु में यदि सपोज क्या करना है, यदि आपके पशुओं को जब दूध में यदि सुगंध आ रही है या स्मेल आ रही है तो भी आप अपने पशुओं में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है आप यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दूध में यदि किसी प्रकार की यदि आपको स्मेल आ रही है तो ये लेकिन यदि आप अपने पशु को यदि देना चाहते हैं तो 50 ग्राम से ज़्यादा इसकी डोज न रखें। यदि आपके पशु में जैसे बता रहा हूँ मैं इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंतर्गत हम अलग डोज देते हैं, उसकी अलग बात होती है, 100 से 200 ग्राम वो अलग डोज होती है। लेकिन इस कंडीशन में आप पशु को न दें। और यदि आपके पशु को यदि एसिडोसिस हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, यदि आपके पशु को किसी प्रकार का ऐसा पॉइजन या कोई ऐसी कंडीशन में चला गया है तो भी आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर है आप इसको यूज में ले सकते हैं और उसकी डोज भी बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से एसिडोसिस रोग में, एसिडोसिस का मतलब होता है कि आपको बता दूं कि जो किसान भाई हैं वो देख रहे हैं कि एसिडोसिस क्या होता है। तो एसिडोसिस होता है कि यदि आप अपने पशु को वैसे किसी प्रकार से यदि शादी में बचा हुआ कुछ खाद्य पदार्थ खा जाते हैं, जैसे चाशनी है, गेहूं का छानस है, रोटी है गेहूं की, ऐसी अदर जो चीज़ें हैं जो आपका पशु खा जाता है और आपके पशु में वो रोग यानी पॉइजन की शिकायत हो जाती है, तो उस समय आप अपने पशु को जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर है वो दिन में कम से कम 4 से 5 बार देना चाहिए। आपको 2-2 घंटे में आप अपने पशु को देते रहना चाहिए। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। वैसे भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग आप अपने पशुओं में, जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं को मेस्टाइटिस रोग होता है, थनैला रोग होता है, तो उसमें भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने पशुओं को जो भूख बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके सिंपल डोज 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम के बीच में आप रख सकते हैं। और लेकिन लंबे समय तक आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका प्रयोग न करें, ये आप नोट करके रख लें। ऐसा नहीं है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका प्रयोग आप 1 से 2 महीना लगातार आप कर सकते हैं, लिमिट 10 दिन से ज़्यादा आप एक साथ इस पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट को इसको न दें। और सोडियम बाइकार्बोनेट के वैसे तो बहुत से ज़्यादा ऐसे उपयोग हैं जो यदि आपको मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। वैसे भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी काम करता है वो आपके पशुओं को रुमन पर ही काम करता है। अब यदि आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो पाउडर है इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि आपको कौन से पशुओं को देना चाहिए, कौन से पशुओं में आपको यूज में लेना चाहिए, कौन से रोग में नहीं देना चाहिए। तो आप एल्कोलोसिस में आप बिल्कुल भी न दें, लंबे समय तक बीमार उसमें न दें। आप वापस रिपीट कर रहा हूं ये बात, आप कहीं भूल न जाएं, इसलिए इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपको इस तरह की जो मैं वीडियो लेकर के आता हूं, यदि आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट या अदर भी पाउडर हैं जो आप बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो चाहिए, वो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इस तरह की वीडियो चाहिए। उसी के अनुरूप जब भी मेरे को वक्त मिलता है आपके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो में जब भी बनाता हूं मेरे को वक्त मिलता है तो मैं एक साथ ही कई वीडियो जैसे 3 से 4 वीडियो एक साथ ही मैं अपलोड कर लेता हूं जब भी मेरे को वक्त मिलता है।
तो आप यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं इनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। और मेरी वीडियो को आप यार इतना चैनल जो वीडियो देख ही रहे हैं तो आप पहले आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इस पर अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।